अहम है। कुछ तस्वीर भी हैं जो ये बताती हैं कि इंडिया अफगान तालिबान को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी के लिए क्या सपोर्ट कर रहा है और इसराइल का इसमें क्या रोल है। इंडिया ने उन तालिबान को गले लगाया जिनके बारे में मोदी कहते थे कि ये कौन से तालिबान, ओहो ये तो इंसान ही नहीं है। वो तालिबान जिनके बारे में इसराइल की भी कोई अच्छी राय नहीं थी, अब वो तालिबान इंडिया के दोस्त है। धड़ाधड़ इंडिया से फिजाई एड यानी जहाजों के जरिए एड भेजी जा रही है। जो कागजों में है वो तो ये है कि इसमें मेडिसिन हैं, अद्वियात है, इमदादी सामान है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर वो रिक्वायरमेंट पूरी की जा रही है जो तालिबान कह रहे हैं, अफगान तालिबान कह रहे हैं, और ये इंडिया पूरी कर रहा है। इस पूरी सूरत हाल को चीन कितने गौर से देख रहा है और चीनी वजारत खारजा का बयान तक आ गया कि अफगानिस्तान के इर्द गिर्द मौजूद उसके हमसायों को एक इत्तेहाद बनाना चाहिए, क्योंकि अफगान तालिबान किसी से भी ताल्लुकात ठीक नहीं चाहते। ताजिकिस्तान के अंदर होने वाले हमले के अंदर ड्रोन कौन से इस्तेमाल हुए थे और उस ड्रोन की पीछे अफगानिस्तान तक पहुंचने की हिस्ट्री क्या है, और सबसे अहम जो इस वक्त धड़ाधड़ इंडिया इमदाद भेज रहा है, इमदाद के लिए अपने इमदादी जहाज भेज रहे हैं, उन जहाजों के अंदर क्या मौजूद है, ये सवाल बहुत अहम है। कुछ तस्वीर भी हैं जो ये बताती हैं कि इंडिया अफगान तालिबान को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी के लिए क्या सपोर्ट कर रहे हैं और इसराइल का इसमें क्या रोल है, ये बहुत अहम है। मैं जुल्करनैन शेख, साफी पेंसिल पर खुशामदीद। पाकिस्तान के साथ तालिबान का बड़ा ही कहे टाइम चला होगा। अफगानियों को बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पनाह भी दी गई, कैंप भी हुए, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान को अपनी तकरीबन 30 साल दोस्ती का नतीजा यह मिला कि पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के मुखालिफ, पाकिस्तान में मासूम लोगों को मारने वाले लोगों को अफगान तालिबान ने पनाह दी। अब इस पूरी सूरत हाल में आप कोई भी मुल्क किसी हद तक बर्दाश्त कर सकता है और वो बर्दाश्त खत्म हो गई, और जब ये बर्दाश्त खत्म हुई तो बहुत ही सिंपल कहानी, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त में इंडिया ने उन तालिबान को गले लगाया जिनके बारे में मोदी कहते थे कि ये कौन से तालिबान है। वो तालिबान जिनके बारे में ये कहा जाता था इंडिया में कि ओहो ये तो इंसान ही नहीं है। वो तालिबान जिनके बारे में इसराइल की भी कोई अच्छी राय नहीं थी, अब वो तालिबान इंडिया के दोस्त हैं। उन तालिबान के वज़रा हर गुजरते हुए दिन के साथ आपको नजर आएंगे दिल्ली के अंदर, और फोटो सेशन, कभी वो इंडियन क़यादत से मिलते हैं, कभी वो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और करते भी अपनी शराइत पर है। यानी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई खातून नहीं होगी, मानना पड़ेगा। इंडिया जो अपने आप को लिबरल, सेकुलर और पता नहीं क्या क्या मुल्क कहता है, वो मानने को बिल्कुल तैयार हो जाता है। और अब कुछ तस्वीर आई हैं सोशल मीडिया पर, जी हां, सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर और खबरें गर्दिश कर रही हैं कि धड़ाधड़ इंडिया से फिजाई एड यानी जहाजों के जरिए एड भेजी जा रही है। जो कागजों में है वो तो ये है कि इसमें मेडिसिन हैं, अद्वियात है, इमदादी सामान है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर वो रिक्वायरमेंट पूरी की जा रही है जो तालिबान कह रहे हैं, अफगान तालिबान कह रहे हैं, और ये इंडिया पूरी कर रहा है। साथ साथ आपको एक और वाकया अपने दिमाग में रखना होगा, और वो है ताजिकिस्तान का, क्योंकि ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की 1350 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो मुश्तरका है, और एक अंदाजे के मुताबिक अफगानिस्तान की 4 करोड़ आबादी में 1 करोड़ ताजिक निजाद हैं, यानी वो ताजिक जो है लोग जो है मौजूद हैं। और तालिबान की ताजिक के साथ एक फितरी, आप लड़ाई समझ लें या आप वो उनके खिलाफ रहे हैं, उसमें जो है फिरके का इशू है। सो ताजिक बॉर्डर के ऊपर चीनी कंपनी के ऊपर जो ड्रोन हमला हुआ उसके बारे में यह बताया जा रहा है कि यह इसराइली साख्ता था, यानी वो ड्रोन जो इंडिया इस्तेमाल करता है। अब ये अफगानिस्तान तक कहां पहुंचा, अफगान तालिबान तक ये ड्रोन कहां से पहुंचे, या अफगानिस्तान में मौजूद उन लोगों के पास जो बिल्कुल उस तरह जिस तरह पाकिस्तान में हमले करने वाले लोग अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, उनके पास पनाहगाहें हैं, उसी तरह ताजिकिस्तान में भी हमला करने वाली वो गिरोह जिनको ताजिकिस्तान दहशतगर्द समझता है, जिनको ताजिकिस्तान अपने लिए सिक्योरिटी थ्रेट समझता है, वो भी तालिबान की तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरह तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के पास पनाह लिए हुए हैं। अब ये ट्राइका करेगा क्या ये ट्राइका इस रीजन के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल मचाएगा? मेरा ख्याल है नहीं। दूसरी वजह जो सबसे अहम नजर आती है वो ये है कि इस पूरी सूरत हाल को चीन कितने गौर से देख रहा है, और चीनी वजारत खारजा का बयान तक आ गया जब 3 चीनी जो है ताजिकिस्तान के बॉर्डर एरिया में अफगानिस्तान से भेजे गए एक ड्रोन के हमले में हलाक हुए। इन 3 चीनियों की हलाकत के बाद
चीन अब ये ऑब्जर्व कर रहा है कि जो अफगान तालिबान है वो किसी तौर भी किसी मुल्क के साथ किसी भी तरह ऐसे ताल्लुकात नहीं रख रहे जो एक रियासत को रखने चाहिए। एक गिरोह की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक ऐसा गिरोह जो किसी भी तौर पर मैं न मानूं वाली पॉलिसी पर है, एक ऐसा गिरोह जो करोड़ों अफगानियों को मुश्किल में डाली जा रहा है, एक ऐसा गिरोह जो अफगानियों को बद से बदतर करता जा रहा है, एक ऐसा गिरोह जो अफगानियों को मुश्किलात में डालता चला जा रहा है। उस गिरोह को अब जब मुल्क मिला हुआ है तो वो किसी भी तरह ऐसा नहीं सोच रहा है इस मुल्क को कैसा चलाया जाए। वो गिरोह अपनी तालीमात को आगे लेकर चल रहा है, अपनी बातों को आगे लेकर चल रहा है। और अब ये बात सबसे ज्यादा इस रीजन के अंदर चीन को खटकती है। चीन ने पाकिस्तान के कहने पर इन्वेस्टमेंट की, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के वादे किए अफगान तालिबान से और उनको उनके पैर पर खड़ा करने की बात की, लेकिन उनको यह बात शायद हजम नहीं हुई। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हालात ये हैं कि ये एक ट्राइका बना है, इंडिया, इसराइल और अफगानिस्तान, और ये ट्राइका ये सोच रहा है कि शायद ये इस रीजन के अंदर जो अपनी कहे ना एक गैर यकीनी सूरत हाल, यानी अफगानिस्तान के हमसायों को छेड़ने की सूरत हाल, अफगानिस्तान के हमसायों के अंदर दहशतगर्दी की सूरत हाल, उसको इन्हांस कर सके। इंडिया को एडवांटेज ये है कि वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता और उसको ये डर नहीं है कि मेरे पास किसी तरह का इंपैक्ट आएगा, लेकिन उनको ये अंदाजा होना चाहिए इसका इंपैक्ट रीजनल भी होगा और इंटरनेशनल भी होगा। और साथ साथ इसराइल के बारे में आप कह सकते हैं कि वो, क्योंकि पाकिस्तान की जो इसराइल मुखालिफ पॉलिसी है या इसराइल को ना मानना है और फ़लस्तीन की जो दो रियासती हल है उसकी तरफ जाना और फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम पर हर वक्त इसराइल की मजम्मत करना, ये इसराइल को बहुत खटकता है और यही वजह है जो इसराइल और इंडिया को बहुत करीब लाई। अब इंडिया इसराइल के साथ मिलकर अफगानिस्तान की इस अफगान तालिबान के साथ अपनी एक ऐसा ट्राइका बना रहा है जिसका मकसद माफ कीजिएगा, इस पूरे रीजन के अंदर आपको सिर्फ अनस्टेबिलिटी देना है। ईरान हाथ खड़े कर चुका है, ताजिकिस्तान हाथ खड़े कर चुका है, पाकिस्तान हाथ खड़े कर चुका है। हजारों लाखों तालिबान पनाहगुजीनों को ईरान से भी भेजा जा रहा है, पाकिस्तान से भी भेजा जा रहा है और इन पनाहगुजीनों को अब ये बॉर्डर पर मौजूद हैं और इनको ये कहा जा रहा है कि भाई बहुत साल हो गए, बड़ी मेहमान नवाजी की, 50 साल से मेहमान नवाजी की, उसका ये सिला मिला कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को करने वाले लोगों को जो है वो अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें मिल रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इस ट्राइके का इस रीजन की पॉलिटिक्स पर तो असर होगा, इस रीजन की ट्रेड पर भी जो है असर पड़ेगा। अब कई लोग ये बार बार बात कर रहे हैं कि जी देखें, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रेड थी वो पाकिस्तान के हक में थी, इतने बिलियन डॉलर्स थी, पाकिस्तान की चीज़ें बिकती थी, पाकिस्तान का नुकसान होगा। भाई नुकसान एक और चीज़ होती है, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो नहीं क्रिएट कर सकते। और पाकिस्तान के अंदर जब से तालिबान हुकूमत ने वहाँ पे चार्ज लिया, अब ये दो राय है कि ये किस पर डाला जाए, पिछली हुकूमत पर डाला जाए, मौजूदा हुकूमत पर डाला जाए। मौजूदा पिछली पर डालती है, पिछली कहती है कि ये हमारी पॉलिसी नहीं थी, किसी और की पॉलिसी थी। जिसकी भी पॉलिसी थी, एक मौका ज़रूर दिया था पाकिस्तान ने, जो कि गलत फैसला हो सकता है। एक मौका दिया था पाकिस्तान ने कि शायद वो आराम से पीसफुली अपने एक हमसाये के साथ रहे। एक मौका दिया था पाकिस्तान ने कि वो एक अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की में हिस्सा डाल सके, पर वो मौका संभला नहीं। उस मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया, उस मौके को कमज़ोरी समझा गया, उस मौके को पाकिस्तान के लिए क्या कहें मुश्किलात बढ़ाने का मौका बनाया गया। और जब ये बात बिल्कुल अया होगी तो इसके बाद कुछ हो नहीं सकता। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो सालिस थे, यानी चाहे वो मिस्री थे चाहे वो कतरी थे, जिन्होंने पाकिस्तान और तालिबान, अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकराती अमल शुरू करवाया था, वो उन्होंने भी वार्निंग दे दी है, क्योंकि पाकिस्तान में मुसलसल होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद अब वो सालिस भी पीछे हट गए और उन्होंने अफगान तालिबान की इस अबूरी हुकूमत को उनके अपने हाल पर छोड़ दिया। अब ये अबूरी हुकूमत दुनिया में सिर्फ एक मुल्क जो है उनको गले लगा रहा है, बुला रहा है, मिल रहा है, जफ्फियाँ डाल रहा है। हर एक दिन के बाद दूसरा वजीर, पहले वजीर खारजा, फिर वजीर तिजारत, फिर पत्नी फलां वजीर, उनको बुला रहा है और वो है इंडिया, इंडिया, इंडिया। और इंडिया इस सब कुछ को इसलिए कर रहा है कि वो पाकिस्तान को अनस्टेबल करे। अब ये पॉलिसी कहाँ तक कामयाब होती है वक्त ही बताएगा। आपकी राय का मैं इंतज़ार रहेगा, कमेंट करके अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।